सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम छंद शास्त्र के अंतर्गत अनुष्टुप छंद का अध्ययन करेंगे। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं तथा कुल 4 चरणों में 32 वर्ण। अनुष्टुप छंद को श्लोक भी कहते हैं। अनुष्टुप छंद संस्कृत भाषा में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद हैं। लौकिक संस्कृत का प्रारंभ भी अनुष्टुप छंद से ही हुआ है। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्योरिस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। श्लोके षष्ठं गुरुर्गेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पाद्योरिस्वं सप्तमं दीर्घम अन्ययो। श्लोक या अनुष्टुप छंद में सभी चरणों में छठा अक्षर गुरु माना जाता है तथा 5वां अक्षर लघु माना जाता है। 7वां अक्षर दूसरे व चौथे चरण में लघु होता है तथा शेष पहले व तीसरे चरणों में गुरु होता है। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। अनुष्टुप छंद का प्रयोग लौकिक संस्कृत एवं वैदिक संस्कृत दोनों में होता है। वैदिक मंत्रों में भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग मिलता है, लेकिन यह जो लक्षण है वह लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त अनुष्टुप छंद का लक्षण है। इस लक्षण के अनुसार प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरु तथा 5वां वर्ण लघु, दूसरे व चौथे चरण में 7वां वर्ण लघु तथा पहले व तीसरे चरण में 7वां वर्ण गुरु होता है तथा प्रत्येक चरण में 8 वर्ण तथा कुल 4 चरणों में 32 वर्ण होते हैं। अनुष्टुप छंद का उदाहरण है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता में प्रयुक्त यह श्लोक अनुष्टुप छंद का उदाहरण है। इस श्लोक में 4 चरण हैं तथा प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हैं। जैसे य 1 वर्ण, दा 2, य 3, दा 4, ही 5, ध 6, म 7 और स य ये दोनों संयुक्त हैं तो ये 8वां वर्ण। इस प्रकार ये एक चरण 8 वर्ण। ग्ला 1 वर्ण, नी 2, भह 3, व 4, ती 5, भा 6, र 7, त 8। ये दूसरे चरण में भी 8 वर्ण। फिर हम तीसरे चरण में देखते हैं अ 1 वर्ण, बह यू 2, त था 3, न 4, म 5, ध 6, म 7 और ये स य संयुक्त ये 8। ये तीसरे चरण में भी 8 वर्ण। फिर अंतिम चतुर्थ चरण त 1 वर्ण, दा 2, त मा ये तीसरा 3, न ये 4, श्री
5 जा, 6 म य, 7 ह म, ये 8वां वर्ण। इस प्रकार चतुर्थ चरण में भी 8 वर्ण। अतः अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण व कुल 4 चरणों में 32 वर्ण होते हैं। इस प्रकार वर्ण की दृष्टि से तो यह सिद्ध होता है कि यह अनुष्टुप छंद है। अब जो अनुष्टुप छंद का लक्षण है उसके अनुसार हम घटित करके देखेंगे। लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर गेयम, श्लोक में छठा वर्ण गुरु होता है। तो यहाँ देखिए प्रथम चरण में छठा वर्ण है ध, ध छठा वर्ण है। तो देखिए ध जो है वो गुरु है। अब गुरु कैसे हैं? क्योंकि ध के बाद में संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण कैसे? म के ऊपर देखिए र की मात्रा है, ठीक है ना। तो ये संयुक्त वर्ण है और संयुक्त से पहले वाला वर्ण गुरु माना जाता है। अतः ध छठा वर्ण गुरु हो गया। फिर दूसरे चरण में छठा वर्ण है भा, यह भी गुरु है क्योंकि आ की मात्रा है अतः गुरु है। फिर तीसरे चरण में छठा वर्ण है ध, ध भी छठा वर्ण है और ये भी गुरु है क्योंकि बाद में संयुक्त वर्ण है। फिर चतुर्थ चरण में हम देखेंगे छठा वर्ण है जा, जा में दीर्घ आ है अतः यह गुरु हो गया। श्लोके षष्ठम गुरुर गेयम, सभी चरणों में छठा वर्ण गुरु माना जाता है, यह सिद्ध हो गया। सर्वत्र लघु पंचमम, पंचम वर्ण सभी चरणों में लघु होता है। अब देखिए जो हमने छठा वर्ण गुरु माना था उसके पहले पांचवा वर्ण वो आप देखोगे कि वह लघु होगा। जैसे प्रथम चरण में ही है, ऋस्व ही की मात्रा है और बाद में संयुक्त भी नहीं है अतः ये लघु हो गया। फिर दूसरे चरण में ती, ऋस्व ई है, ये लघु हो गया। फिर तीसरे चरण में देखिए म पंचम वर्ण है, उसमें अ की मात्रा है, ऋस्व है अतः यह भी लघु हो गया। और चतुर्थ चरण में श्री, स के नीचे ऋस्व री है अतः ये भी लघु हो गया। तो सिद्ध हो गया कि प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरु और प्रत्येक चरण में पंचम वर्ण लघु। अब देखिए प्रथम चरण के ठीक नीचे तीसरा चरण और दूसरे चरण के ठीक नीचे चतुर्थ चरण है। अनुष्टुप छंद के लक्षण के अनुसार द्विचतुष्पाद्योर ऋस्वम, दूसरे और चौथे चरण में सप्तम वर्ण लघु होता है। तो देखिए दूसरे चरण में सप्तम वर्ण है र, लघु है और चतुर्थ चरण में सप्तम वर्ण है म य, ये भी लघु है क्योंकि इसमें ऋस्व है। सप्तमम दीर्घम अन्य यो, अर्थात प्रथम और तीसरे चरण में सप्तम वर्ण गुरु होता है। तो प्रथम चरण में सप्तम वर्ण है म और म के बाद में स्य है जो संयुक्त है अतः संयुक्त से पहले वाला गुरु हो गया। फिर तीसरे चरण में भी सप्तम वर्ण है म, इसके बाद में भी संयुक्त वर्ण है तो संयुक्त वर्ण होने के कारण यह भी गुरु हो गया। अतः सिद्ध होता है कि दूसरे और चौथे चरण में सप्तम वर्ण लघु तथा प्रथम और तीसरे चरण में सप्तम वर्ण गुरु। इस प्रकार इस उदाहरण में अनुष्टुप छंद का लक्षण पूर्ण रूप से घटित होता है। अतः यहाँ अनुष्टुप छंद है। अतः वर्णों की गणना के आधार पर रचित होने के कारण अनुष्टुप छंद वर्णिक छंद हैं। रामायण, महाभारत, पुराण आदि अनेक स्रोतों में अनुष्टुप छंद का प्रयोग बहुलता से मिलता है।